हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम्स कैड यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सॉलिडवर्क्स 2024 में शीट मेटल पार्ट्स को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यू पार्ट में। ये हमारा शीट मेटल का यूआई आ गया 2024 सॉलिडवर्क्स का। शीट मेटल में पार्ट हमें जो भी बनाना होता है तो हम शीट मेटल में यहाँ से अपने मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले हमें स्केच में आके पहले एक शीट मेटल का शेप देना होता है कि हमारा जो शीट मेटल का पार्ट है वो किस शेप का होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक शेप देना। पहले हम एक प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। हमने शीट का शेप दे दिया 250 बाई 250 mm। अब इसे हमें थिकनेस कैसे देना है, जो शीट की थिकनेस होती है वो कैसे देना है, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे शीट मेटल में। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है बेस फ्लेंज या बेस टैब। बेस फ्लेंज पे आते हैं। यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछता है जो आपने डायग्राम बनाया है अपने शीट के शेप को, उसकी थिकनेस कितनी रखना चाहते हो आप। 1 mm या 2 mm या 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm। आप जो भी पार्ट बना रहे हैं डिपेंड करता है उसकी थिकनेस क्या रिक्वायर्ड है। आप उसी के हिसाब से यहाँ पे शीट थिकनेस डालूंगी। सपोज मैं बनाता हूँ 1.5 mm का। तो अब हमारा ये पार्ट जो बनेगा ये 1.5 mm में बनेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन क्या होता है आप सबको पता ही है। जब पार्ट बेंड होता है तो उसमें उस पार्ट में एक स्ट्रेच लगता है, कॉर्नर्स पे रेडियस पे एक स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से पार्ट इलोंगेट हो जाता है। तो वो पार्ट इलोंगेट कितना होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, के फैक्टर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बेंड टेबल है, के फैक्टर है, बेंड अलाउंस डिडक्शन, बेंड कैलकुलेशन, ये सारे टेबल है। हमें इनको सिलेक्ट करना पड़ता है जब भी हम शीट मेटल का पार्ट बनाते हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे और आप एक फाइनल पार्ट बनाने के बाद अगर आप पार्ट को जब फ्लैटन करेंगे तो हमारा एक्चुअल पार्ट जब कटेगा मशीन पे और बेंड होने के बाद जो हमें शेप और साइज चाहिए होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा बेंड डिटेक्शन गलत था। इसके बारे में डीप में हम और ज़्यादा बात करेंगे बाद में। पहले मैं आपको शीट मेटल पार्ट डिज़ाइन करना सिखा देता हूँ। हाँ, शीट मेटल इंडस्ट्री में आप कहीं भी जाओगे तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगता है। अगर आप 1.5 mm की शीट थिकनेस ले रहे हैं तो सबसे इजी फॉर्मूला है 1.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 से, तो हमारे पास बेंड रिडक्शन आता है 2.7। तो पर बेंड 2.7 mm का हमें बेंड रिडक्शन रखना है। इस चीज़ को बस आप याद रखना। जितनी भी शीट थिकनेस है, अगर आपका 1.2 mm का शीट थिकनेस आप ले रहे हो इंटू 1.8 कर दीजिए। अगर आप 2 mm का शीट थिकनेस ले रहे हैं इंटू 1.8 कर दीजिए। बस ये याद रखना हमें। अभी हम ले रहे हैं 1.5 mm, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, ये हो जाएगा 2.7 और इसको कर देंगे हम ओके। अब ये देखिए हमारा शीट बन गया है। एक हमें फ्लैट पीस मिल गया है जिसका साइज है 250 mm बाई 250 mm और इसकी थिकनेस है 1.5 mm। ठीक है, अब तो हमने एक शीट मेटल का फ्लैट पार्ट बना लिया। अब इसमें बेंड कैसे लगाते हैं, हम आ जाते हैं शीट मेटल में। हमारे पास बेंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये सारे टैब्स जो है ये बेंड के लिए होते हैं। सिंपल बेंड देने के लिए हम आ जाएंगे एज फ्लेंज पे। एज फ्लेंज पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें एजेस सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने एज फ्लेंज सिलेक्ट किया है तो हम उन सारे एजेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हमें बेंड चाहिए। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं सारे एजेस। ये देखिए ये सारे बेंड लग गए। अब यहाँ पे आते हैं हम। ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो पार्ट बेंड कर रहे हैं उसका बेंड का रेडियस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है ये इंटरनल रेडियस होता है।
इंटरनल रेडियस, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बेंड के अंदर रेडियस लग रहा है ये होता है इंटरनल, और ये बाहर की तरफ जो रेडियस बन रहा है ये है एक्सटर्नल। तो हमसे जो यहाँ पे डेटा मांग रहा था, ये मांग रहा था इंटरनल रेडियस, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 0.5 mm। अब ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है दो फ्लैंज के बीच का डिस्टेंस आप कितना रखना चाहते हैं। अभी ये प्री सिलेक्टेड है 1 mm, हम इसे चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं 10 mm। अगर हम इसे 10 mm करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये दो फ्लैंज यानी कि ये सारे जितने भी फ्लैंज हैं, यानी कि जितने भी बेंड है, इन सब के बीच का गैप आप मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहता हूँ 1 mm, तो ठीक है 1 mm हो जाएगा, 2 mm, 3 mm, 5 mm, जितना भी आप चाहते हो उतना रख सकते हो। आप चाहते हो 50 mm, आप 50 mm भी रख सकते हो, बट ये भी रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपको बिल्कुल भी गैप नहीं चाहिए, आप बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए। ज़ीरो यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि अगर ज़ीरो आप डालोगे तो डिज़ाइन के हिसाब से दोनों पार्ट आपस में कोलाइड करते हैं। तो हम ज़ीरो ना करके मिनिमम जो भी हम अपना डेटा डाल सकते हैं वहाँ पे ये डालते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंगल। जो हमारा बेंड का एंगल है वो आप कितना चाहते हैं। अभी ये है 90 mm, सॉरी 90 डिग्री। मैं चाहता हूँ इसको 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री कर दूंगा। ये देखिए, ये बाहर की तरफ आ गया 45। इसको अंदर की तरफ करना चाहता हूँ 135 कर दूंगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। 90 बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर चाहता हूँ मैं, परपेंडिकुलर कर दूंगा। उसके बाद आता है जो हमने बेंड यहाँ पे लगाना है, उस बेंड का साइज क्या रहेगा। अब ये 83 पे है, मैं उसको मान के चलिए 50 का हूँ। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का साइज जो है ये 50 mm है। तो चाहता हूँ 10 mm सिर्फ। ये हो गया हमारा 10 mm का बेंड। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये क्या ऑप्शन है, फ्लेंज का पोजीशन। जो हमने एज सेलेक्ट किए थे चारों, उस एज के हिसाब से फ्लेंज का पोजीशन क्या हो। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये सिलेक्टेड है और हमारा जो फ्लेंज है वो बिल्कुल हमारे पीस के अंदर है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। मतलब एज और ये फ्लेंज का आउटर सरफेस बिल्कुल कोलिनियर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बेंड लगाऊं कि मेरे एज से सिर्फ शीट थिकनेस बाहर है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जहाँ पे लिख के आ रहा है मटेरियल आउटसाइड, तो दैट मीन्स योर मटेरियल विल बी आउटसाइड द साइज यू सिलेक्टेड 250 by 250। तो शीट थिकनेस प्लस 250 by 250 ये हो जाएगा आपका। अभी यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिखाता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा 250 by 250 है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। पहले हमारा ये सिलेक्टेड था, तो हमारा फ्लेंज यहाँ पे था बिल्कुल से कोलिनियर। जब हमने यहाँ पे किया तो हमारा बस शीट थिकनेस ही है जो कि फ्लेंज के बाहर आया। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो रेडियस जहाँ से बनना शुरू हुआ ये पूरा पार्ट बाहर आ गया। तो नॉर्मली हम अपने साइज को मेंटेन करने के लिए यही वाला पार्ट सिलेक्ट करके रखते हैं, ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है। बेंड डिडक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेंड डिडक्शन आपको हमेशा सेलेक्ट करके रखना है, नहीं तो आपका पार्ट फाइनल जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा बन के वो बिल्कुल गलत होगा। वो पार्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा हमेशा, एक्यूरेट पार्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम उसको कर देते हैं ओके। मैं चाहता हूँ 100 mm का बेंड, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 100 mm। तो अब ये देखिए हमारा पार्ट कैसे बन गया। 100 mm का बेंड यहाँ पे, इंटरनल रेडियस हमें मिल गया 0.5 mm का, और बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे वाले सरफेस से, दैट इज 90 डिग्री। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेंड चारों तरफ से इक्वल है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 mm का बेंड हो, या 20 mm का मान लीजिए यहाँ पे बेंड हो, और यहाँ से बेंड हमारा टेपर होके ऐसे जाए और यहाँ पे 100 mm से पहले ये रुक जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम अपने इस प्लेन में आ जाते हैं, और अब हमें इस फ्लेंज को एडिट करना है। इस फ्लेंज को इसको छोटा करना है। हमारे पास ये सरफेस है, तो हम काम करते हैं इस सरफेस के ऊपर
स्केच करना शुरू करते हैं। ठीक है, स्केच हमें ऐसा करना है कि ये हमें सिर्फ 20 mm मिले। हमें कट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो पहले तो हम यहाँ पे कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक तरीका है, इजी तरीका। इसके अलावा भी एक और तरीका है, उसमें आपको एक दो स्टेप थोड़ा ज़्यादा बढ़ना पड़ता है। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ सीखने के लिए। बाद में आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 20 और ये मैं चाहता हूँ 100 mm से पहले आके रुक जाए। 100। तो कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है हमारा। अब शीट मेटल में ही अगर आपको कटिंग करनी है, तो आप शीट मेटल में ही आइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कट करने का ऑप्शन। एक सेकेंड। अब हमें कट कितना करना है, हम इसे कट कर देते हैं ऑल। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके का पार्ट मिल गया। ये हो गया हमारा 20 mm का, और यहाँ पे टेपर्ड। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेडियस, यानी कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक फिलेट लगाना। ठीक है, तो हम पहले फिलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने फिलेट के एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चैम्फर सिलेक्टेड है। और फिलेट का रेडियस मैं चाहता हूँ 50 mm, सॉरी 50 mm का रेडियस। तो ये कुछ इस तरीके से फिलेट यहाँ पे लग गया है। या चलिए मैं फिलेट ना लगा के मैं यहाँ पे एक बेंड और लगाता हूँ, कुछ इस तरीके से। इन सभी में मैं एक बेंड लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और मैं अगेन यहाँ पे आपसे डेटा मांग रहा है, मैं हटा देता हूँ 0.5 इंटरनल रेडियस। पार्ट टू पार्ट गैप मैं चाहता हूँ मिनिमम रहना। डिग्री भी 90 डिग्री ओके है, और इसको चाहता हूँ मैं 20। 20 कैसे होगी। और पेन डिडक्शन हमें सेलेक्ट करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक बेंड मेरा यहाँ से यहाँ भी आया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड लगाऊं। ये देखिए 90 डिग्री पे अगर मैं बेंड लगाऊंगा, तो ये मेरा पार्ट कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन मेरे को इसके बिल्कुल पैरेलल में चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको तो डिलीट कर लेता हूँ। डिग्री चेक कर लेते हैं हम कि इसकी डिग्री कितनी बन रही है इसके और इसके बीच में। ये बन रही है 151.69। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ 151.69। हम यहाँ पे बेंड देते हैं। 151.69, 151.69 अंदर जा रहा है। इसमें हम कर देते हैं -90। देखिए ठीक है, बिल्कुल पैरेलल आ गया। इंटरनल रेडियस मैं अभी भी चाहता हूँ 0.5 डिग्री, सॉरी 0.5 mm। और एक चीज़ ध्यान देना आपको, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके, जब भी आप 90 डिग्री में बेंड करेंगे, आपको बेंड रिडक्शन का ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी आप 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा बेंड करेंगे, तो आपको की फैक्टर सिलेक्टेड रखना है। बस इसको एक फॉर्मूला बना के आप याद रख लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे शीट मेटल इंडस्ट्री में। कुछ भी नहीं सीखना आप, बहुत इजी चीज़ है। और इसको हम कह देते हैं 20 mm का बेंड। इसको मैं कहता हूँ ओके।
ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लेंज दिया, यहाँ पे एक एरर आ गया, वार्निंग दे दिया इसने कि दिस पार्ट इंटरसेक्ट इटसेल्फ आफ्टर बेंड ऑपरेशन। क्या आपको कहीं पे इंटरसेक्शन दिख रहा है? हाँ, ये बेंड और ये बेंड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। डिज़ाइन में तो हमें दिख जाएगा, लेकिन जब ये ऑपरेशन होगा बेंडिंग मशीन पे, वहाँ पे पार्ट आपस में टकराएगा और ये पार्ट रिजेक्ट हो जाए। तो इससे ओवरकम कैसे करेंगे हम? इसको ओवरकम करने के लिए हमें इस बेंड को यहाँ तक छोटा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक आना चाहिए, ताकि इस बेंड में ये बेंड टकराए नहीं। सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसको छोटा, ताकि ये यहाँ पे ना टकराए। तो पहले तो हम इसे नाप लेते हैं कि कितना ज़्यादा टकरा रहा है ये। हम आते हैं डायमेंशन में, हमारा ये बेंड आ रहा है यहाँ तक और ये बेंड आ रहा है यहाँ तक, यानी कि 18.5 mm ये पार्ट इसमें घुस रहा है। ठीक है, तो हमें इसे 18.5 mm यहाँ से छोटा करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। एटलीस्ट 18.5 mm में भी तो ये टकराएगा ही। अगर हमें इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है और एरर नहीं चाहिए, तो हमें 18.5 mm से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा। डिज़ाइन में आप 18.6 mm भी कम कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 0.5 mm का गैप रखते हैं। तो इसको हम 19 mm का गैप बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसको छोटा करते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, या आपको ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि मुझे ये छोटा नहीं करना है, मैं इन दोनों पार्ट्स को छोटा करूँ, तो आप सेम टू सेम यहाँ पे या और यहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये ज़्यादा इसलिए ईजी है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फीचर को एडिट करके 19 mm यहाँ से छोटा, 19 mm यहाँ से छोटा कर दूंगा। तो हमें दो ऑपरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, सिंगल ऑपरेशन में हमारा काम हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को हम एडिट कैसे करें? इस पार्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो येलो येलो सा हमारा मार्क आ गया है अलर्ट वाला, ये यही बता रहा है कि यहाँ पे एरर है। इसको हम पहले फीचर को एडिट करेंगे। फीचर एडिट पे हमारा ये हमने एज सेलेक्ट किया था, ये है एज 1। एज 1 पे क्लिक करेंगे और एडिट फ्लेंज प्रोफाइल करेंगे। जैसे हम एडिट फ्लेंज प्रोफाइल करेंगे, हमारे पास देखिए ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब हम अपने बेंड को चेंज कर सकते हैं, बेंड के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो बेंड के शेप को अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सबसे सिंपल ऑपरेशन। हम इस वर्टिकल लाइन को ड्रैग कर देंगे इस के ये वाले बेंड जहाँ पे टकरा रहा था इससे थोड़ा सा दूर, और सेम यहाँ पे भी ड्रैग कर देंगे इस लाइन को और यहाँ तक ले आएंगे। अब हमें याद है कि हमें 19 mm करना है इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ तक ही हमारा बेंड आ रहा था, हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और बीच में दे देंगे 19। अब देखिए थोड़ा सा गैप आ रहा है, हमें यही गैप चाहिए था। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर देंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारी बेंड आ रही थी और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे जो कि बेंड है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रख देंगे 19। अब यहाँ पे देखिए 0.5 mm का गैप बन रहा है। चेक करने के लिए हम इसको कर देंगे फिनिश। अब ये देखिए, जो हमारा फ्लेंच 4 पहले यहाँ पे एक अलर्ट का सिंबल बन रहा था और ये येलो मार्क था एरर के साथ, वो एरर का मार्क हट गया है। अब कोई भी एरर नहीं आ रही है और हमारा पार्ट आपस में कोलाइड नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये पार्ट ऑपरेशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिल्कुल इजीली बेंड होगा, मशीन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने एक पार्ट फिलहाल बना लिया है शीट मेटल का। अब हमें इसमें होल्स लगाने हैं, शीट मेटल के पार्ट में होल लगाना है। मान के चलिए मुझे यहाँ पे होल लगाना है। ये पार्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मैं एक होल लगा दूंगा। सपोज मुझे ये होल चाहिए 6 mm का, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से होनी चाहिए 10 mm और ऊपर से होनी चाहिए 30 mm। सेम यहाँ पे एक होल होना चाहिए और सेम यहाँ पे भी दो होल ऐसे ही होने चाहिए। तो
अलग अलग तरीके हैं हमारे पास करने का, जैसा आपको इजी लगे। मैं इसको सेलेक्ट करके लीनियर पैटर्न भी बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 50 mm। यहाँ पे भी पैटर्न बना देते हैं, इसको दे देते हैं 230 mm। ये देखिए, ये तरीका भी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप, सबसे इजी तरीका यही है। और डिपेंड करता है कि आप हमेशा क्या करते हैं और क्या आपको ज़्यादा इजी लगता है। वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट होता जाएगा। मैं दोनों के बीच में चाहता हूँ CD 50 mm का सेंटर डिस्टेंस। सेंटर से एक लाइन ले लूँगा, एक रेफरेंस लाइन। मिरर कमांड पे आऊँगा, दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करूँगा, रेफरेंस लाइन के अबाउट मिरर कर दूंगा दोनों को। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी स्केच बना रहे हैं वो ब्लैक कलर हो, यानी कि फुली डिफाइंड हो। अगर आप फुली डिफाइंड नहीं बनाएंगे, बाद में अगर आप पार्ट को चेंज करते हैं डायमेंशन, तो आपके होल्स के पोजीशन भी डिस्प्लेस होंगे, जो शायद हो सकता है बाद में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे। तो आप शुरू से ही अटेंशन में रहें। अगर आपका काम ऐसा है कि आप एक पार्ट बना लो, उसी एक पार्ट को बड़ा छोटा करके आपके अलग अलग मॉडल्स बन रहे हैं, तो आप इस तरीके को फॉलो करें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा अपने स्केचेस को ब्लैक कलर में रखना ही प्रेफर करो, यानी कि फुली डिफाइंड रखना। मैंने 2 होल्स दोनों तरफ बना दिए हैं, 4 होल हो गए हमारे। उसको कट करना चाहता हूँ। शीट मेटल में आते हैं, इसको मैं कट एक्सट्रूड करता हूँ। कट एक्सट्रूड में आपके पास ऑप्शन आता है ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी कि आप जितना यहाँ पे डेटा डालोगे उतना ब्लाइंड। थ्रू ऑल बोथ, ये आपको पता ही है। मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर के ही पार्ट में होल हो, ये ब्लाइंड कर लेता हूँ 10 mm। ये हमारे पास आ गया 4 होल इस पार्ट में। अब इस फेस में आते हैं, यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक पोल चाहिए जो कि होगा 60 mm का। एक 4 होल होंगे यहाँ पे, और इसका हम कर देंगे पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न करते हैं हम इस सर्कल का, और सेंटर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इस सर्कल का सेंटर 4 होल चाहिए हमें। इसका डायमीटर देते हैं 6 mm। ये दोनों बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। इसकी डिस्टेंस यहाँ से मुझे चाहिए 50 mm। ये देखिए, ये वहीं पर रह गया, ये सर्कल रह गया। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर पैटर्न हमने किया था, इसका सेंटर मूव नहीं हुआ इसके साथ। इसको हम यहाँ पे डाल के कोइंसिडेंट कर देते हैं। अब ये था हमारा 100, इसको मैं ऊपर से कर देता हूँ 50 mm। ये देखिए, हमारा ये सर्कल फुली डिफाइंड हो गया, बट बाकी 4 सर्कल नहीं हुए क्योंकि इसका पोजीशन डिफाइंड नहीं है। इसका पोजीशन हम दे देते हैं 30। अब ये देखिए, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, डिफाइंड है। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब ये कट मुझे चाहिए दोनों तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी चाहिए। इसको कर देता हूँ थ्रू ऑल। ये देखिए, यहाँ पे भी होल बन गया है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ होल्स, और मान के चलते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट है ये, और यहाँ पे मुझे वेंटिलेशन के लिए होल चाहिए। मैं यहाँ पे लीनियर पैटर्न बनाऊंगा 30, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 15 ले देता हूँ 15। और वाई में भी हम कर देते हैं 15, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इतना इतने ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं यहाँ से, और फिर भी एग्जाम्पल के लिए
इसके होल को हम कर देते हैं 5 mm। अब 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 8th वाला जो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा सेंटर। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं 0, या सेम यहाँ से भी 8th वाला जो होगा सेंटर लाइन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम कर देते हैं 0। तो अब हमारा ये जो सर्कल बना है, ये बिल्कुल पार्ट के सेंटर में आ गया है। अभी हमने देखना है कि अब क्या डेटा हमें देना है जिससे हमारी ये सारा सर्कल ब्लैक कलर में हो जाए। हमने ये डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया है और ये डिस्टेंस भी डिफाइन नहीं किया है ना। अभी भी ये ब्लैक है, मूव करके देखते हैं। मूव तो नहीं हो रहा, मूव क्यों नहीं हो रहा? तो हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लेते हैं। देखा, सारा डेटा देने के बाद भी एक वर्टिकल लाइन की जरूरत क्यों पड़ रही थी इसको? क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करके ही हमने इसका डायमेंशन सेंटर से दिया था। इसे ये नहीं पता था, ये तो हो गया 0, बट अगर हम इसको इधर मूव करते तो ये हमारा लीनियर पैटर्न जो बना हुआ है ये थोड़ा टेपर्ड हो जाता, काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता। इसलिए हमने बस एक रेफरेंस लाइन दे दिया ये बताने के लिए कि ये सर्कल और ये सर्कल आपस में बिल्कुल वर्टिकल है। इससे कंप्लीट डेटा मिल गया और ये फुल डिफाइंड हो गया। यहाँ पे भी कट एक्सट्रूड लगा देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लाइंड, बस हमें बहुत है। अब ये देखिए, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी पार्ट बन गया, होल लग गए। अब मुझे कुछ होल चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं इस सरफेस पे स्केच करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक होल, इसको लीनियर पैटर्न बनाता हूँ, डिस्टेंस देता हूँ 100 mm। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें चाहिए 10, डाया सेम रहेगा 6 का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 और सेंटर से इसको कर देता हूँ 50 mm। सेम मुझे दूसरी साइड भी चाहिए, तो इसको मैं मिरर कर दूंगा, बट उससे पहले यहाँ पे भी होल बना देता हूँ जिसकी डिस्टेंस यहाँ से होगी 10 mm, डाया इसका भी हो जाएगा 6 और सेंटर से इसको कर देता हूँ तकरीबन, अगर मुझे 200 का सीटी चाहिए तो 100 कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा इसको कर देता हूँ 60 mm। अब सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं और मिरर कर देते हैं तीनों होल्स को सिलेक्ट करके इस रेफरेंस लाइन के अबाउट, और एक कट एक्सट्रूड लगा देते हैं ब्लाइंड 10 mm। तो ये हमारा बन गया शीट मेटल का एक पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसे फ्लैट करके दिखाता हूँ, फ्लैट यानी कि अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। अनफोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैट का ऑप्शन आता है, आपको सीधे फ्लैट पे सिलेक्ट करना है और आपका पूरा पार्ट अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड होते ही आप
आपको एक शेप मिल जाएगा, जिस शेप को आपको लेज़र मशीन पे या फिर टरेट पंचिंग मशीन पे DXF फाइल को देना है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। और फिर जब ये पार्ट कट जाएगा मशीन पे, उसके बाद बेंड मशीन पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए। आज हम फिलहाल सिर्फ इतना ही करते हैं। कल हम इसके ऊपर का, इस पार्ट के ऊपर का एक कवर बनाएंगे और फिर असेंबली करके देखेंगे दोनों पार्ट। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट और इसके ऊपर जो एक और पार्ट लगेगा जो कवर होगा इसका, उसको असेंबली करेंगे और असेंबली करके चेक करेंगे कि कहीं होल मिसमैच तो नहीं हो रहा है, क्या पार्ट एक दूसरे पे बिल्कुल अलाइंड है, कवर ओके बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप फिलहाल ऐसा ही एक प्रैक्टिस करिए, या आप कोई दूसरा पार्ट बनाना चाहते हैं इसी तरीके का तो वो बना के ट्राई करिए। हम अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।